हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हमारी वीडियो सीरीज का अगला पार्ट हम करने वाले हैं और इस पार्ट में हम देखेंगे आपका फिफ्थ पार्ट। एक्चुअली में क्या क्या आपकी वीडियो सीरीज में हम कर चुके हैं। ऑलरेडी हम आपके 25-25 करके 4 पार्ट कर चुके हैं, जो कि हमारे 100 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम बात करेंगे 101 से 125 क्वेश्चन तक की। चलिए, तो ये सारे ही आपको हेल्पफुल होने वाले हैं। नेट जेआरएफ का चाहे एग्जाम देने वाले हो, चाहे कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो, और जो आपके अभी बीपीएड का एग्जाम होने वाला है सीयूसीएट के अंदर, उसके अंदर भी सीयूईटी के अंदर में, तो सीयूईटी का आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके अंदर में भी आपको ये बहुत सारा फायदा होगा, क्योंकि वहां पे भी आपके ओलंपिक गेम्स वगैरह ये सब पूछे जाते हैं। तो 101 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। विच इंडियन हैज द मोस्ट ओलंपिक अपीयरेंस टू हिज क्रेडिट? तो लिंडर पेस, यही आपके पहले थे, यूं कह लीजिए इंडियन, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने मेडल भी दिया था, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने मेडल दिया था। लेकिन इसको हम ऑफिशियली काउंट नहीं करते। आजाद भारत का पहला मेडल आपका दिया था केडी जादव, यानी कसाब दादा भाई जादव। केडी जादव ने रेसलिंग में पहली बार आपका ओलंपिक्स में मेडल दिया था, जिनका ब्रोंज मेडल आया था। उसके बाद में बात करते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। एलाइट डिस्टेंस रनर पोसेस, तो वो क्या है? जो आपके डिस्टेंस रनर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? मोस्ट स्लो ट्विच मसल फाइबर। अगर आपको बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। टाइप 1 मसल फाइबर जिसको हम स्लो ट्विच भी बोलते हैं, टाइप 2 मसल फाइबर जिसको हम फास्ट ट्विच भी बोलते हैं। इसको हम स्लो ट्विच को हम रेड मसल फाइबर भी बोलते हैं, और हम ऑक्सीडेटिव मसल फाइबर भी बोलते हैं, और फास्ट ट्विच को हम व्हाइट मसल फाइबर भी बोलते हैं, और ग्लाइकोलाइटिक भी बोलते हैं, ग्लाइकोलाइटिक मसल फाइबर। और जो लोग टाइप 1 के डोमिनेंट होते हैं वो स्लो ट्विच मसल फाइबर ज्यादा होता है उनके अंदर, और वो रनिंग, लॉन्ग डिस्टेंस, एंड्योरेंस, इन सब में भरपूर काम कर सकते हैं। जो फास्ट ट्विच वाले होते हैं, जिनके अंदर फास्ट ट्विच मसल फाइबर ज्यादा होते हैं, वो जिम्नास्टिक जैसी एक्टिविटी हो गया, कोई मस्कुलर एक्टिविटी, कोई मसल पावर, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस थोड़ा कम इनके अंदर होता है, लेकिन मस्कुलर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 103, सेलेक्ट द वन नॉट एक्सक्लूडेड इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो नेशनल सर्विसेज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो सीधे फैक्चुअल है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेंगे। नेक्स्ट है, द कंट्रोल ऑफ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इन द कंट्री इज बेसिकली इन द हैंड्स ऑफ। तो ये आपका जितने भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं, जैसे कि जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, जूडो की हो गई, हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि हॉकी की हो गई, और ऐसे ही मतलब आपकी और बहुत सारी आपकी है, जैसे हॉकी इंडिया हो गया अब तो नाम उसका। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में बात करें 105, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक इवेंट इन न्यू ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड वाज सेट अप इन 2016 समर ओलंपिक। तो इसमें ये पूछ रहा है 2016 के बारे में। तो 400 मीटर मैन की बात कर रहा है, 400 मीटर मैन में ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। उसके बाद में फर्स्ट डोप टेस्ट ओलंपिक में आपका कब बना था? तो ये 1961, 1968 मैक्सिको ओलंपिक। ये सबसे ऊपर हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे होने वाले ओलंपिक्स भी हैं, कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे होने वाले ये हैं, और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी ओलंपिक्स यही है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी में टूटे थे। 107 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ईयर द विंटर ओलंपिक्स स्टार्टेड? तो विंटर ओलंपिक्स आपके कब स्टार्ट हुए थे? विंटर ओलंपिक्स आपके स्टार्ट हुए थे, विंटर ओलंपिक स्टार्ट हुए थे आपके 1924 में। 1924 की बात करें तो आप 1924 जिसमें आपका फर्स्ट टाइम विंटर ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, उसके बाद में आप ये भी देख सकते हैं कि इसके बाद कौन कौन से वाले होने वाले हैं। तो ये आपके कौन कौन से कहां कहां होने वाले हैं उसके बारे में देख लो। तो 1924 की ये बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे पूछेंगे कि अभी देखिए, अभी 2018 में हुए, अभी 2022 में कहां होंगे? तो 2022 में आपके कहां होने वाले? ये होने वाले आपके बीजिंग, बीजिंग में, बीजिंग चाइना, बीजिंग चाइना में आपके होने वाले हैं 2022 के, जिसका मोटो भी आपको याद रखना है। तो उसका आपका मोटो रहेगा टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, ये इसका मोटो है। साथ में ही 2026 के आपके कहां होने वाले हैं? तो ये आपके होने वाले हैं मिलानो। ये आपके 2-3 शहरों में होंगे जो इटली में होंगे। एक्चुअली में मिलानो भी बोल दोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलानो, कोर्टिना, ये सारे आपके, और भी मिलानो, कोर्टिका, फिर आपका ये लम्बले, इस तरीके से आपके बहुत सारी आपके अलग अलग साइट्स हैं जहां पे आपके
होने वाले हैं विंटर ओलंपिक्स 2026 के। और उसके साथ साथ में आगे बात करते हैं 2008। तो 2008 में आपका ह्यूमन हार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 108 देख लेते हैं। ज़्यादा ही अंदर घुस जाते हैं क्वेश्चन की कभी कभी डीपली, तो फिर इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है, द ह्यूमन हार्ट इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ। तो इंसान का जो हृदय है उसका साइज कितना रहता है? तो ये लगभग आपका आपकी क्लोज फिस्ट के जितना, बंद मुट्ठी के आकार के जितना आपका साइज होता है। तो ये राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। पिकनिक बिल्ड, ये किसने आपका एक तरीके से क्या है ये पूछ रहे हैं, तो ये शॉर्ट एंड फैटी, ये एक तरीके से क्लासिफिकेशन है, बॉडी टाइप्स का क्लासिफिकेशन दिया था उसमें। ये पिकनिक का मतलब है आपका जो शॉर्ट एंड फैटी होते हैं उनको पिकनिक बोलते हैं। पिकनिक का मतलब ये है आपका। उसके बाद में आपका तीनों आपको पढ़ के जाना है कि शेल्डन ने कौन कौन से, देखिए शेल्डन ने कौन कौन से दे रखे हैं, क्रैचमार्क ने कौन कौन से दे के रखे हैं, और हिपोक्रेट्स ने कौन कौन से आपके बॉडी के क्लासिफिकेशन दे के रखे हैं। इनको भी आप देख सकते हैं, और प्रीवियस वीडियोस में भी हमने बता रखा है, काफी आपके अलग से भी वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट आपका मेजर फॉर्मल फिजिकल एजुकेशन शेड्यूल इज मेड अप। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स ये आपका मेन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है मेसोमॉर्फी। मेसोमॉर्फी रेफर्स टू, तो मेसोमॉर्फ जहां पे भी आएगा, आप तो तीन मैंने बताए थे शेल्डन के, एक्टोमॉर्फ पतले दुबले, मेसोमॉर्फ एकदम मस्कुलर और स्ट्रेंथ वाले, एंडोमॉर्फ मोटे और एकदम फैटी। तो इसका राइट आंसर है मस्कुलरिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। वुमेन टुक पार्ट इन द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक गेम्स इवेंट। तो ये आपका जो फर्स्ट इवेंट कौन कौन सा था जिसमें पार्ट लिया था? तो 100 और 200 मीटर में पार्ट लिया था वुमेन्स ने। 113 नंबर क्वेश्चन, नेम ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ एशियन गेम्स। तो गुरुदत्त सोंधी, जीडी सोंधी को बोला जाता है, इनको क्रेडिट दिया जाता है, फादर ऑफ एशियन गेम्स भी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग आपको करने हैं, इनमें से कौन कौन से आपके किस किस के ऑनर में होते हैं। तो आप देखोगे ओलंपिक फेस्टिवल्स आपके किसके ऑनर में होते थे? गॉड ज्यूस के ऑनर में होते थे, जिनको सुप्रीम गॉड भी बोला जाता है, ठीक है, गॉड ऑफ स्काई भी बोलते हैं, गॉड ऑफ वेदर भी बोलते हैं इनको। और पाइथियन गेम्स, ठीक है, पाइथियन गेम्स आपके पाइथियन फेस्टिवल्स, ये एक्चुअली में जितने भी गेम्स होते थे इनको त्योहार की तरह मनाया जाता था एंशिएंट टाइम पे, इसीलिए इनको फेस्टिवल्स बोलते हैं। तो पाइथियन फेस्टिवल्स आपके किसके ऑनर में होते थे? ये होते थे ऑनर ऑफ अपोलो, जो आपके लाइट के देवता थे और ट्रुथ के देवता थे, ठीक है। और निमानियन गेम्स, निमानिया फेस्टिवल जिसको बोलते हैं, निमानियन गेम्स, ये आपके होते थे, ये भी आपके गॉड ज्यूस के ऑनर। तो गॉड ज्यूस के ऑनर में आपके दो गेम्स होते थे, एक तो निमानियन गेम्स, एक ओलंपिक गेम्स। फिर स्थामियन गेम्स, ठीक है, जिसको स्थामी फेस्टिवल्स बोलते हैं, ये आपके गॉड ऑफ पोसिडियन, ठीक है। तो ये गॉड ऑफ सी है, समुद्र के देवता भी है ये। तो ये आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, इनका राइट आंसर सेम रहेगा, एक ए का ए, बी का बी, सी का सी और डी का डी। तो ये राइट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन बिहाइंड द पैराओलंपिक मूवमेंट। तो पैराओलंपिक मूवमेंट की बात करते ही कई लोग पैराओलंपिक नहीं, पैराओलंपिक की जगह ओलंपिक पढ़ लेते हैं, तो कोबर्टिन लगाते हैं, जो कि गलत है। राइट आंसर रहेगा आपका सर लुडविग गटमैन। ये आपके एक तरीके से हॉस्पिटल्स में इन्होंने जो लोग, आप इसकी पूरी स्टोरी है, इसके पीछे कहानी है जो मैं पूरी बता दूंगा, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट है, हाउ मेनी एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन रोटेशन बेसिस फॉर द रिप्रेजेंटेशन टू ईच रीजन ऑफ साई इंक्लूडिंग 2 वुमेन्स। तो 8 इज द राइट आंसर, 8। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है। 117 का है, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम्स कंडक्टेड टू एग्जिस्टिंग बिकॉज इट वाज मर्ज विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड पटियाला। नेक्स्ट है, नेम द एमिनेंट फिजिकल फिटनेस दैट मोर और लेस नेचुरली कौन सी होती है? तो स्पीड ऐसी चीज है जो नेचुरली रहती है, जेनेटिकली रहती है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, ओनली 20% तक आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरली रहते हैं। हाउ मच ब्लड डज एलाइट एथलीट हार्ट पंप आउट इन 1 मिनट। तो ये 22 लीटर लगभग आपका ब्लड है, इसका राइट आंसर। 22 से ऊपर अगर 25 भी होता तो 25 भी आपका पहुंच सकता था। नेक्स्ट आपका है, एंडोमॉर्फ इंडिकेट्स। एंडोमॉर्फ अभी मैंने पीछे बताया था, तो फैटी आपके मोटे एंडोमॉर्फ, इसी में आपका जो थीन है पतले ये एक्टोमॉर्फ, और मस्कुलर एथलीट ये आपका मेसोमॉर्फ। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं अच्छे से, ये कई बार क्वेश्चन में रिपीट होते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जितने भी आपके।
द सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटी सेलेक्टेड एज टू काइंड एंड द कंडक्टेड एज टू आउटकम। ये किसने बोला था? आपकी डेफिनेशन ये बोली थी आपके जैसे फायरिंग विलियम्स। ठीक है, जैसे फायरिंग विलियम्स, जेएफ विलियम्स भी इसको सिंपल आप बोल देते हैं, जेएफ विलियम्स। तो वो जैसे फायरिंग विलियम्स इन्हीं का नाम है, इन्हीं की डेफिनेशन है। एक्टोमॉर्फ किसको बोलते हैं? थिन, अभी मैंने पीछे बताया आपको। नेक्स्ट है मैन इन मोशन इज द सेंटर ऑफ अटेंशन ओनली इन किन्सोलॉजी। ठीक है, तो किन्सोलॉजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 24, इन विच कंट्री डिड फ्लॉक स्कूलिंग बिगिंस अबाउट द इनोवेशंस इन फिजिकल एजुकेशन। तो डेनमार्क इज द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं आज की वीडियो का, 125 नंबर। द एथलीट हार्ट, एथलीट हार्ट क्या क्या करता है? ये आपका वर्क लेस रेस्ट मोर ड्यूरेशन एक्सरसाइज। तो ये राइट आंसर है इसका। और बाकी का ऑप्शन आप देखेंगे अगर तो ये इस तरीके से है, टेक्स मोर टाइम टू वार्म अप, ऐसा कुछ नहीं है। डज नॉट टायर्ड एट ऑल ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज, ऐसा भी कुछ नहीं है। रिकवर मोर फटीग स्लोली, रिकवर्स फ्रॉम फटीग स्लोली, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसका राइट आंसर है ये वर्क लेस रेस्ट मोर ड्यूरेशन एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। उसी के साथ साथ हमारी ये वीडियो भी समाप्त होती है। आप वीडियोस के जो रिव्यूज हैं वो कमेंट में देते रहो कि और क्या क्या आपको ऐड करना है, कुछ चीज़ें और अगर गलत लग रही है वीडियो में तो आप बता सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी बैच लेना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे टेलीग्राम से हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।